देवों के देव महादेव के वैसे तो कई स्थान हैं जहां भोलेनाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन अमरनाथ एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने अमरनाथ की यात्रा कर ली मानो उसका जीवन सफल हो गया। अमरनाथ यात्रा को देश की सबसे कठिन यात्रा माना जाता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा बाबा अमरनाथ की यात्रा पर। इस साल अमरनाथ की यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे इस यात्रा की शुरुआत कैसे की जाए। इस यात्रा के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर होता है। वेबसाइट खोलने के बाद आपको यात्रा का रूट भरना होगा, जो बालटाल या पहलगाम है। इसके बाद आप जिस डेट की यात्रा का प्लान कर रहे हैं उस दिन की अवेलेबिलिटी चेक करनी होगी। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसे आपको अपने जिला अस्पताल से बनवाना होगा। यात्रा का रजिस्ट्रेशन और हेल्थ फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक मोबाइल नंबर से आप 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन ही कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ आया कैसे जाए। सड़क, ट्रेन और बाय प्लेन तीनों तरह से आप यहाँ आ सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए आपको जम्मू आना होगा और प्लेन से अगर आप आ रहे हैं तो आप श्रीनगर एयरपोर्ट आ सकते हैं। जम्मू पहुँचने के बाद आपको भगवती नगर बेस कैंप पहुँचना होता है, जो जम्मू रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लिए आपको स्टेशन के बाहर से टैक्सियाँ मिल जाती हैं। भगवती नगर बेस कैंप से आपको बस और टैक्सी मिलती है, जो आपको बालटाल या पहलगाम पहुँचाती है। भगवती नगर से बस का किराया 700 रुपये के आसपास का पड़ता है। तो वहीं अगर आप श्रीनगर पहुँच रहे हैं तो टैक्सी द्वारा आप बालटाल या पहलगाम तक आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बालटाल की तरफ से यात्रा की। अगर आप बालटाल पहुंच रहे हैं तो यहां से आपको 15 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी। इसके लिए आप खच्चर और पालकी की सुविधा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हेलीकॉप्टर भी आपको मिल जाएगा, जो आपको पंचतरणी तक छोड़ेगा और पंचतरणी से गुफा तक 6 किलोमीटर का सफर आपको खच्चर या पालकी द्वारा तय करना होगा। अब बात करते हैं पहलगाम की तरफ से यात्रा करने के बारे में। जम्मू से पहलगाम के लिए जब आप निकलते हैं तो शाम तक आप पहलगाम पहुंचेंगे, फिर एक रात यहां पर विश्राम करेंगे और फिर अगले दिन पहलगाम से चंदनबाड़ी तक 16 किलोमीटर का सफर टैक्सी द्वारा करना होगा और चंदनबाड़ी से शुरू होगी फिर 32 किलोमीटर की चढ़ाई, जिसे आप 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस यात्रा का पहले दिन का पड़ाव होता है शेषनाग झील का, दूसरे दिन का पड़ाव होता है पंचतरणी का और फिर तीसरे दिन होते हैं बाबा के दर्शन। अगर आप यहाँ पर भी पैदल नहीं चल सकते तो खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर की सुविधा ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ पर भी आपको पंचतरणी तक ही लेकर आएगा और फिर आगे का सफर भी आपको खच्चर, पालकी द्वारा ही तय करना होगा। यहाँ रुकने के लिए आपको हर जगह टेंट की सुविधा मिल जाती है। अगर भोजन की बात करें तो इस यात्रा के हर पड़ाव पर आपको लंगर मिलेंगे, जहाँ आपको किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी, जहाँ का प्रसाद आपका दिल जीत लेगा। तो आप लंगर में सेवा भी कर सकते हैं और यहाँ का प्रसाद ग्रहण भी कर सकते हैं। 3 दिन की लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद जब आप पहली बार बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं तो आपके दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। अगर आपके पास समय हो तो आप अमरनाथ यात्रा के अलावा श्रीनगर, पहलगाम, सोनमर्ग, पटनी टॉप, कारगिल, वैष्णो देवी, अरू वैली, चंदनबाड़ी, बेताब वैली भी घूमने जा सकते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आपको करीब 5000 रुपये पर पर्सन खर्च करने होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।